अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो नागौर की राजनीति की चर्चा चल रही है। हाँ। आपने देखा होगा कि जो नागौर के अंदर जो परिवर्तन आया है, खींवसर के जो चुनाव हारने हनुमान बेनीवाल चुनाव हारे, उसके बाद में बीजेपी वहाँ पहली दफ़ा जीती। हाल ही के अंदर एक लेटर वायरल होता है, उसको लेकर बीजेपी के अंदर ही एक इंटरनली लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लेटर के अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई थी वो भी चौंका देने वाली थी। तो ये जो तमाम जो घटनाक्रम है, हनुमान बेनीवाल है, वो हनुमान बेनीवाल की जो बर्थडे पार्टी थी, ये इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ? देखिए, नागौर में जो है ना, नागौर में या नागौर में क्यों, कहीं भी अगर इस तरह की चीज़ें, जब पुराने पेड़ गिर जाते हैं एकदम से, तो धरती तो थोड़ी बहुत हिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि नागौर में एक अलग तरह का गठबंधन चलता है, वो गठबंधन इस बार टूट गया। वहाँ बीजेपी के अंदर ज़्यादा लड़ाई है, वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की लड़ाइयाँ नहीं है, वहाँ पे बीजेपी के अंदर लड़ाई बहुत ज़्यादा है। और ज्योति मिर्धा जब से आई हैं तो उन्होंने चीज़ों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। प्रशासन में, पुलिस में उनका दखल बाकी पुराने नेताओं की बजाय ज़्यादा है, ऐसा कहा जाता है। तो ये शक्ति संतुलन का ही मामला है। और हम सोचते हैं कि बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के नेता, नेता होते हैं। उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होते जब उनके हितों की बात आती है। तो रेवत राम डांगा का जो लेटर है वो किसी न किसी स्ट्रेटजी के तहत ही लीक किया गया है। भले किया किसी ने, मैं ये नहीं कहता कि किसी मंत्री ने किया है या किसी विधायक ने किया है, लेकिन वो किया किसी स्ट्रेटजी के तहत ही है। और इससे जिनको लाभ हुआ है, वो लाभ कौन पहुंचाना चाहता है, ये चूंकि नागौर के लोग भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, इसलिए सवाल तो उठेंगे ही और जवाब भी देने पड़ेंगे। अब क्या होता है कि कई बार आप जवाब देने में वो जवाब दे जाते हैं जिसका सवाल ही नहीं पूछा गया हो, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो उससे थोड़ा सा और क्लू मिल जाता है। हनुमान बेनीवाल जी की बर्थडे पार्टी, हाँ, दिल्ली वाली। हाँ, हनुमान बेनीवाल जी हर साल अपने बच्चों के बर्थडे मनाते हैं और दिल्ली में मनाते हैं। और इसके पीछे क्या मैसेज, दिल्ली वाली बात? ये देखिए, ये सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। हाँ। अदरवाइज आप भी बर्थडे मनाते हैं बच्चों के, मैं भी बर्थडे मनाता हूँ। और हमारे जो सराउंडिंग के लोग होते हैं, भी आपके कौन आएंगे, मेरे कौन आएंगे, जो हमारे जैसे लोग हैं वो आएंगे। हमारे जो सराउंडिंग के, और हर आदमी, चाहे वो झोंपड़ी में रहता है चाहे वो महल में रहता है, वो अपने अपने बच्चों के बर्थडे मनाता है। और उनके साथ वाले लोग होते हैं, उनके जानकार लोग होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं। हनुमान बेनीवाल भी इसी तरह से अपने बच्चों के बर्थडे मनाते हैं दिल्ली में, और उनके मैसेज भी देते हैं साथ में, मैसेज के कि हाँ इतने बड़े बड़े नेता बीजेपी के मेरे साथ है, या मतलब एक मैसेज भी राजस्थान। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पहले भी मैंने कहा था कि नेताओं की कोई पार्टी नहीं होती, नेता होते हैं और वो एक कम्युनिटी है। जैसे एक अफसर एक कम्युनिटी है, जैसे पत्रकार एक कम्युनिटी है, वैसे नेता कम्युनिटी है। आपसे आप किसी भी चैनल को लीड कर रहे हैं, कोई दूसरा किसी चैनल को, किसी न्यूज़पेपर को कर रहे हैं, ओवरऑल तो आप पत्रकार ही है ना, बिरादरी तो आपकी वही रहेगी, मेरी भी वही रहेगी, कैटेगरी वही वैसे ही नेताओं की कैटेगरी नेता है। तो उनके कौन आएंगे, उनके नेता आएंगे। अब वो बैठते कहाँ हैं, लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर। तो वो जिनसे रात दिन उनके काम पड़ते हैं वो कौन है, जिनसे वो हंसी मजाक करते होंगे, जिनसे वो साथ में नाश्ता चाय करते होंगे, कौन होंगे, वो नेता होंगे, मतलब एमपी और मंत्री यही होंगे। तो वो उनके अगर बर्थडे पार्टी में आते हैं तो ये एक सामान्य बात है, उनके वही आएंगे। तो इस तरह से वो हर साल अपनी बर्थडे पार्टी मनाते हैं बच्चों की। और दिल्ली में मनाने से क्या होता है कि आप नागौर में सबको नहीं बुला सकते, है ना, कि आपको नितिन गडकरी को बुलाना है या चंद्रशेखर रावण को बुलाना है या गिरिराज सिंह को बुलाना, तो वो नागौर तो आ नहीं सकते। दिल्ली एक सुटेबल जगह है जहाँ पर वो बर्थडे मनाते हैं। थोड़े से समर्थक जो हनुमान जी के हैं वो थोड़ा ज़्यादा भोले हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई बड़ा काम कर दिया इन्होंने, इतने लोगों को बुला के या इतने लोगों के आने से बड़ा काम हो गया। ये सामान्य बात है, क्योंकि वो खुद भी बड़े नेता हैं। हनुमान बेनीवाल कोई छोटे नेता थोड़ी रहे हैं, 4 बार के 5 बार के एमएलए और 2 बार के एमपी। तो उनके अगर 10 20 50 एमपी नहीं आएंगे बच्चे की बर्थडे पार्टी में, तो गलत होगा ना। मेरे हिसाब से ज़्यादा आने चाहिए, उल्टा क्यों नहीं आने चाहिए।